आरती, पीयूष, लोकेश, केशारी, सौविक, बोबडे, प्रशांत, शिवनाथ, रामसागर, सत्येंद्र, सत्यदेव, लोकेश, सुधीर, राहुल, कुंदन, कमाल, अभिषेक, सासी रंजन, क्या लिखा है, अरविंद, सोंटी, अनुराग, बोबडे बहुत कमेंट कर रहा भाई, तो पप्पू, मयंक, संतोय, अफजल, मोहित, सिद्धार्थ, आशु, अनुराग, नैना, मनीषा, पवन, अर्पिता, दिलखुश, राहुल, दीपांशु, दीपेश, दीपक, नितेश, शुभम, अमन, प्रतीक, भरत। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे पुन्ने बच्चों, आज ही अमरीश, दीपक, गावेश, दादन, ध्रुनील, आरती, बप्पी, अमन, दीपेश, रेणु, पूनम, रविंदर, मृत्युंजय, सूरज, मेहुल, बदनाम, आरती, कमलेश, आशीष, राम, श्रीनाथ, पीयूष, अर्चना, प्रगति, रौनक, राम, संतोष, छत्रपाल, कृष्ण ए या कृष्णा, काजल, सुजय। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। अब सीधी पढ़ाई की बात आप सबके साथ। मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक चीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसे भारत सरकार ने बैन किया है, देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मूले का एक और रूप, जिससे आप बहुत पहले से ही ग्रसित हैं। आइए मेरे दोस्तों, आइए मेरे भाइयों, देखो दोस्त, कहानी समझो ध्यान से। आप सबने पढ़ा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, आपने यहां से तो कई बार पढ़ लिया, क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं जो चीजें आपको सिखाने जा रहा हूं, वहां इस ए बी का बड़ा रोल है, वहां इस ए बी का बड़ा रोल है, वहां इस ए बी का मेरे दोस्त बड़ा रोल है। हाँ जी, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सेट कर दे, आंखों में चुभ रहा है बार बार। 2ab, आइए मेरे भाई, क्लियर है? इसको बंद ही करता हूँ, राइट, दिख रहा है? आइए आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब हम चर्चा करेंगे इस पे, तो मेरे बेटे अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ए और बी पे करने वाले हैं, जहां ए और बी के प्रोडक्ट पे कहानी होगी, ए और बी के प्रोडक्ट पे कहानी होगी। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? सर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, एक्स इंटू 1 प्लस। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं ऐसे सवालों पे आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं जहां इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है मेरे बच्चे, एक हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं इन्हीं टाइप ऑफ से आपसे बात करूं। तो मेरे दोस्तों, मेरा पहला जो सूत्र है वो ये है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू ए है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा मैं समझा रहा था कि बेटे, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू ए और मैं जानना चाहता हूं कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो इसका तरीका होगा कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर करेंगे तो ए स्क्वायर। अब मेरे बच्चों, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। अब यहां से क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो यहां से मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू ए हो तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इसका वर्ग करके 2 घटाने से आएगी, इसका वर्ग करके 2 घटाने से आएगी, है ना? ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कहूं ए माइनस 1/a की, अरे कहाँ है ना राजा भैया, x माइनस 1/x की वैल्यू ए है, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर दोनों ही साइड होल स्क्वायर करिए, इधर भी इधर, तो इधर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स इंटू 1/x और इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स एक्स कटा, तो मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये माइनस 2 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का, तो ए स्क्वायर प्लस 2 मेरे प्यारे बच्चे मेरा आंसर होगा। यानी अगर मेरा बच्चे, जयपाल भाई आपका नाम ले दिया है, अभिषेक सर पीछे कवर, पीछे क्लास कैसे कवर करें बताता हूँ, पहले इस पे आते हैं। मेरे बच्चे, मैंने ये कहा कि अगर माइनस वाली वैल्यू रखी और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो इसका वर्ग करके 2 अपनी तरफ से जोड़ दो, आंसर आ जाए। हाँ जी, यानी ये कहा है कि अगर प्लस वाले का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करके 2 घटा दो, और अगर माइनस वाले का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करके 2 जोड़ दो। इस बात को कान के गांठ बांधो। जी हैप्पी जी, बदल पाता हूं, यहां तक की बात आई समझ में? अब आते हैं सवाल पे। पहला सवाल कह रहा भैया x प्लस 1/x की वैल्यू 13 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो बेसिक तरीका ये लगेगा कि सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इसका वर्ग करके 2 घटाने से आएगी, 13 का वर्ग माइनस 2, क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हो, तो 13 का वर्ग 169, 169 से 2 गया तो 167 है। ये मेरा आंसर आ गया। कितने भाई इस बात को समझ गए? कितने बच्चे इस बात को समझ गए? दूसरा, तन्मय भाई कल भी लाइव थे, आज भी लाइव है, परसों भी लाइव रहेंगे, हमेशा लाइव रहेंगे, तुम कहां दिमाग अपना इधर उधर लगा रहे हो? मेन बात पे आओ। अब एक बात और समझाना चाहूंगा, पेपर में सवाल आपको हूबहू एज इट इज रखे मिलेंगे। जब एज इट इज रखे मिलेंगे तो वहां मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे डिटेल ना करें, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा होगा। तो वहां आप एक काम करें, आपको ये पता है कि भाई जो भी यहां लिखा हुआ है नंबर 13 या जो भी यहां होगा, मान लीजिए ए है,
तो यहाँ इसका वर्ग होगा, इसमें से 2 घटाएंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। लेकिन अगर ये -2 यानी a वर्ग, ये -2 का इधर लेके जाएंगे तो आंसर में 2 जोड़ देंगे। आप कहेंगे हाँ, और मेरे बेटे अगर आंसर में मैं 2 जोड़ दूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों में आंसर में 2 जोड़ दूं, तो जो भी मेरा उत्तर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी मेरे बेटे आंसर में अगर मैं 2 जोड़ दूं, आंसर में अगर मैं 2 जोड़ दूं, आंसर में अगर मैं 2 जोड़ दूं, तो वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए, अगर आंसर में 2 जोड़ दिया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाना चाहिए। तो ये देखो 165 में 2 जोड़ा 167, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। 166 में 2 जोड़ा 168, परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है भाई। 168 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता, तो आंसर नहीं है। 168 में 2 जोड़ा 170, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। तो 167 में 2 जोड़ा 169, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। मैं ऐसा इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आने वाली क्लासों में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना? तो हमें सारे एंगल से बातें समझनी चाहिए। बताइए। शिवानी, धुरनील, सतीश, अफजल, जी सर समझ गए, थैंक यू भाई। अर्चना, हर्ष, अवनीश, आइए मेरे बेटे, यहां है x+1 प्लस है और आपसे वर्ग पूछा है, तो इसका वर्ग करो, 2 घटा दो, 2√3 का वर्ग करके 2 घटा दो। अगर आप प्लस वाले का वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करके 2 घटाना होगा। क्यों घटाना होगा, उसका लॉजिक पीछे दिया था कि अगर आप प्लस वाले का वर्ग करोगे तो यहाँ +2 भी आएगा, ये +2 इधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। और अगर यही कहानी माइनस में हो तो माइनस में -2 भी आता, तो -2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी पे ये 2 फार्मूले लिखे थे, एक ऊपर और एक नीचे, और मैंने कहा कि दोनों ही फार्मूले बहुत जरूरी मेरे बेटे, है ना? आइए इस सवाल पे, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, अलग अलग करो। 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, -2, 4 3 12, 12 में से 2 गया मेरे बच्चे 10। ये मेरा आंसर। आप कहीं यहाँ नहीं लगा रहे दिमाग, यहाँ इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि रूट में है ना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो मैं ऐसा सोचता, मतलब परफेक्ट नंबर होता नेचुरल। करो जी। देखिए मेरे बेटे एक बात तो, आप ये बात तो समझते होंगे कि ये वैल्यू इसकी भी बटे में जाएगी और ये वैल्यू इसके बटे में जाएगी, तो x की पावर 42 बटे x की पावर 21 जमा 1 बटे x की पावर 21 बराबर है 7। आप कहेंगे सर बात बिल्कुल ठीक है। तो बेटे जब x की पावर 21 को इससे काटेंगे तो ये बचेगा x की पावर 21 जमा 1 बटे x की पावर 21 बराबर 7। मैं क्या चाहता हूं उस पर मत जाइए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं उस पर आइए मेरे बेटे। मैं अगर इसको m मान लूं, x की पावर 21 को m मान लूं, तो ये m+1/m आ गया, और m+1/m कितना है? 7। ठीक है जी। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं m² + 1/m² क्या होगा? आपने सर ऐसा तो नहीं दे रखा था, ध्यान से देखिएगा तो यही है। यहाँ 21 का वर्ग करेगा ना ढक्कन, तो तुझे पता चलेगा कि x की पावर 21 का वर्ग करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 21 दूनी 42 हो जाता है भाई, और कुछ थोड़ी कहानी। तो सर ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47। बहुत सुंदर। अब सर m क्या माना था? x की पावर 21, x की पावर 21 का वर्ग करेंगे तो x की पावर 42 जमा 1 बटे x की पावर 42 बराबर 47। यही पूछा है। अगर उसी सेप में लाना चाह रहे तो इस कैल्शियम ले लो, x की पावर 42 यहाँ बटे कुछ नहीं तो 1 है, गुना करोगे तो x की पावर 84 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 42 गुना x की पावर 42, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, जमा 1। तो ये दैट इज योर आंसर, 47 मेरा आंसर। हाँ है ना जी योगिता जी। अब आइए, अब हम इस सवाल में कर ये सकते हैं मेरे बेटे कि हमें ये नंबर नेचुरल दिखाई दे रहा था, तो जो भी आंसर होगा उसमें 2 जोड़ने पे मेरी कहानी सेट होनी चाहिए। तो 49 में 2 जोड़ा 51 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 43 में 2 जोड़ा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 64 में 2 जोड़ा 66 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो 47 ही बन रहा था। हाँ है ना। मोहम्मद सर प्लीज सर, आज तक मेरा नाम नहीं लिया। मोहम्मद भाई आज लेते तेरा, महमूद है कि मोहम्मद है? मेरी स्पेलिंग बहुत घटिया है। बाबू कह रहे हैं दिमाग की नस खोल देते हैं सर आप। नमस्ते अशोक जी, नमस्ते मास्टर साहब। शुभम भाई समझ गए। मनीष गुड मॉर्निंग। प्रभात कह रहे सर आपसे मिलने का मन करता है, कैसे मिल सकते हैं? प्रभात भाई वैसे तो आप जब मर्जी आ जाइए, हम कौन सी आपकी मासूका हैं जो नखरे करेंगे हैं? कभी भी आ जाओ, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि सिलेक्शन के बाद आ जाओ, तब तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, वैसे अभी भी मिलेंगे। आइए मेरे बच्चे, अब यहां लफड़ा हो रहा है। हर चीज हर मिठाई मीठी नहीं होगी जो आप सोचे बैठे मेरे दोस्त। जैसा इस सवाल में आपने देखा कि अगर आप थोड़े से समझदार होते तो मन ही मन में कर देते हैं यहाँ पे कि यार x की पावर 42 जमा x की पावर 42, क्योंकि इसमें कोई विद्वानता का काम तो है नहीं भाई। 21 का डबल है, वर्क करते हैं तो 21 गुना 2 ही तो करते हैं भाई, इधर वर्क कर रहे हैं तो समझो ये सीधा सीधा लिख सकते हैं 7 करोड़ 49 में 2 गया 47। ये तो मेरे जैसे मूर्ख बच्चे का काम है, तुम जैसे समझदार तो सीधा ही उड़ाएगा। हाँ है ना। थैंक यू भाई अमन। अब आ आगे, अब इस सवाल पे आते हैं। तो मेरे बेटे अगर आप समझ पाए तो, नहीं तो मैं इसे और टुकड़ों में तोड़ के समझा दूंगा। x+1/x की वैल्यू √3+1/2 है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे चाहूं कि भाई x² + 1/x² बताओ, तो आप कहेंगे सर नियम आप लोग बताए रहे कि इसका वर्ग करके 2 घटा दो, तो √3+1/2 का वर्ग कर दो सर और 2 घटा दो। बहुत सुंदर सर। तो इसका वर्ग करेंगे तो √3+1 का वर्ग करेंगे तो a² + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² 3 और 1 4 जमा 2 √3। अब तुम बच्चे तो रहे नहीं हो,
कि हम समझाएं तुम समझ ना पाओ। और नीचे 2 का वर्ग क्या हुआ 4 -2। आप कहें हाँ सर बात ठीक है यहाँ तक। हाँ जी। अब इसको मेरे बेटे में और ब्रेक करूँ तो एलसीएम ले लूंगा, क्या आएगा 4, ये 4 जमा 2√3 और 4 दूनी 8। तो ये कहानी सेट होके आई सर, 2√3 माइनस 4 में से 8 गया मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 4 में से 8 गया तो -4 और बटे है 4। अब बेटे ऊपर से 2 कॉमन ले दोगे तो 2 कॉमन ले दोगे तो √3 -2 और बटे 4, 2 से काटा 2। अब बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? ठीक है भाई उदय। तो इसका आंसर जो आया मेरे बच्चों आया √3 -2/2। प्लीज लेट मी क्लियर हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी मच क्लियरली। जी आकाश जी मैं स्वागत करूंगा आपका। बताओ मेरे बच्चे। मिताली नमस्ते बेटा। अलजबरा के बाद अरे आप चुप रहो राहुल, क्या होगा बाद में, पहले इसको पढ़ लो। ये कितने बच्चे समझ गए सिर्फ ये जवाब दो। अगर आप समझ गए तो ही मैं आगे बढ़ू। जी शिवानी, जो जो बच्चा सिलेक्शन लेने के बाद मुझसे मिलना चाहता हो कमेंट करो, क्योंकि सरस्वती माता कब सुन ले किसी का भरोसा नहीं। अगर आप इतनी बात पे आ गए मेरे लाला तो मैं कहानी और आगे ले जाना चाहता हूं। देखिए आप सेलेक्टेड बच्चे हैं और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन तय है। जो चीज पढ़ा रहा हूं बस उतने पे ध्यान दीजिए, फालतू बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। अब मेरे बच्चों में दोबारा से इसका वर्क करूंगा तो x⁴ + 1/x⁴ तो होगा क्या, इसके वर्क करना है यानी √3 -2 का वर्क करना है बटे 2 का वर्क करना है और -2 करना है। भाई यही तो नियम सीखा था कि अगर x + 1/x की वैल्यू a है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जो भी यहां नंबर लिखा उससे 2 घटा दो। अब जरूरी थोड़ी हर बार आपको x⁴ a की मिले, ऐसा भी तो हो सकता है कि x⁴100 + 1/x⁴100। भाई बेवकूफी तो बनाना उसने आपको, लेकिन आप तो समझदार बच्चे हो मेरे। और मैं कहूंगा बताओ भाई x⁴200 जमा 1/x⁴200 इसकी वैल्यू बताओ। आप कहना जी ये तो आता है लेकिन ये नहीं आता, तो भैया फिर कान पे चाटा खा जाओ। बेटे थोड़ा थोड़ा तो घुमाएगा ना, आपको समझना चाहिए था या 100 था या 200 है, मतलब इसका वर्क करा हुआ और कुछ नहीं, मतलब पूरे का वर्क रखा उसने। तो सिंपल आंसर है सर वर्क करके 2 घटाओ। देखिए प्रारूप तो सवाल का बदलेगा ही बदलेगा, और अगर आप इतने तैयार हैं तो आप सवाल का उत्तर देते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a² + b²। तो डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आएगा 3 और 4 7 - 2√3, 7 - 4√3 और बटे में 2 का वर्ग 4 और माइनस में 2। एलसीएम लोगे 4 आएगा, ये 7 - 4√3 भैया और 4 दूनी 8। सोल्व करोगे तो बाबू ये आ जाएगा -4√3 और 7 में 60 गया 1/4। अब मेरे बेटा कहानी ये है, अगर आप इतनी बात समझते हैं, आंसर है गलत दे रखा है, पूरे पे आना था 4। तो होगा ये। यहां तक की बात सही है कि नहीं है भाई? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत? जी सर आओ भाई। अब मेरे बेटा क्या है कि हमें 4 को इससे भी भाग देना चाहिए और इससे भी भाग देना चाहिए। या तो मैं यही आंसर दे दूं अगर मेरे किसी ऑप्शन में आंसर है, नहीं तो फिर मेरा ये होगा कि भाई -4√3/4 जाएगा और -1/4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आएगा -√3 -1/4। ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी सब सही है। जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? मिताली कह रही सर आप समझाए और समझ नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू मेरे बेटा। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ऑप्शन में दिक्कत है, बाकी आप फिट है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब चीजें आप पावर शॉर्ट इंडाइसेस में हजारों बार कर चुके हैं स्क्वायर निकालना। सो डोंट बी कंफ्यूज ऑन गेटिंग स्क्वायर, और ये मत सोचिए कि तो मुश्किल है, बहुत आसान सवाल है। अब मैं माइनस वाले पे आ गया, तो माइनस वाले में समझाया था बेटे अगर माइनस वाले का वर्क कर रहे हो तो ध्यान ये रखना कि x² + 1/x² जो होगा, माइनस का वर्क कर रहे हो तो इसका वर्क करो 4 का वर्क जमा 2 करना। अगर यहां प्लस होता है तो इसका वर्क करके 2 घटाते हैं, अगर यह माइनस है तो वर्क करके 2 जोड़ने की बात हुई है। तो 4 का वर्क मेरे बेटे 16, 16 में 2 जोड़ा 18, तो आंसर होगा 18, ऑप्शन सी। आइए अब जो बावला बच्चा होगा वो नहीं समझेगा, वरना बावले बच्चे को समझा रहा हूं। मान लो यहां बेटे m है तो ये 1/m हुआ, इसकी वैल्यू है √77 और तुमको क्या चाहिए लाला m, भाई इसका वर्ग ही तो ले रखा है, तो तुमको चाहिए m² + 1/m²। तो मेरे लाला थोड़ा ध्यान दे, होगा क्या तरीका, इसका वर्ग करना है सर और अपनी तरफ से 2 जोड़ देना। तो √77 का वर्ग हुआ 77 जमा 2 जोड़ देना 79। ऑप्शन बी मेरे बेटे मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, सहमत है इतनी बात से? बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप मेरे बच्चे हैं तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको मन ही मन सोचना है कि सर इसका वर्ग हो रहा है तो क्या करना है, इसका वर्ग करके 2 जोड़ना है। तो 77 2 सीधा सीधा मन मन में तोड़ दो। बताइए, कंफ्यूज नहीं होना। यहां प्लस है तो पहले निकलेगा स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे तो ये बनेगा। तो स्क्वायर निकाले तो क्या होगा, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14। क्यों? क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे थे आप, क्योंकि सर आप प्लस का वर्ग कर रहे थे। हाँ जी। अब मेरे बच्चे मैं निकालना चाहता हूं पावर 4। अगर आप पावर 4 निकालना चाहते हैं मेरे बेटे तो कैसे निकलेगी सर? तो सर इसका तरीका यह है कि इस बार इसका वर्ग कर रहे हैं तो प्लस का वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग करके 2 घटा, तो 14 का वर्ग -2। कंफ्यूज नहीं होना। तो 14 का वर्ग 196, 2 घटाया 194, 194 वुड बी योर राइट आंसर। 194 मेरे बच्चे आपका सही उत्तर है।
थोड़ा एतबार कर लो। अच्छा, सबसे पहले एक छोटी बात समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे पॉइंट को ही नहीं पकड़ पा रहे होंगे जो मैं उसे कहना चाह रहा हूँ। क्या भाई, एक्स इंटू रूट एक्स है। हाँ जी। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इसका वर्ग करो, तो आप मुझे यही तो कहोगे कि सर एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स। जैसे मैं 2 रूट 5 का वर्ग करवाना चाहता हूं आपसे, तो क्या करते हो, 2 का वर्ग करते हो 4 और रूट 5 का वर्ग 5, तो 4×5 = 20। तो ऐसे ही एक्स का वर्ग तो एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का एक्स आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब। हाँ है ना, इतनी बेसिक समझ है कि नहीं तुम लोगों में? अगर है तो जवाब दो। तो भैया मैंने दोनों साइड होल स्क्वायर किया, तो ये बताओ कि इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3 जमा 1/x की पावर 3। अब कोई बाबला ये ना कहना कि आपने क्यूब निकाल दिया, नहीं रे ढक्कन, क्यूब नहीं निकाला, किया अभी भी वर्ग ही है, लेकिन इत्तेफाक से वैल्यू ही आई है ना। तो बेटा क्या करना है, 4 का वर्ग करना है 16, 16 में से 2 घटाना है 14, यानी इसकी वैल्यू आई 14। अब मुझे क्या निकालना है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो थोड़ा सा ध्यान दे बेटे, हमने अब क्या करा है, इसका वर्ग किया है, क्योंकि जब इसका वर्ग करोगे, x की पावर 3 का वर्ग करोगे ढक्कन, तो क्या आएगा, x की पावर 6 ही तो आएगा। तो अब आप इसका वर्ग कर रहे हो, तो वर्ग कैसे होगा, 14 का वर्ग करोगे 2 घटाओगे, क्यों, क्योंकि प्लस का कर रहे हो, तो 196, 196 में से 2 गया 194, दैट वुड बी माय डियर इज योर राइट आंसर। सो 194 इज योर राइट आंसर। हाँ जी। देखिए अब वो टाइम स्टार्ट हो गया जब डेली 4 से 5 घंटे क्लास के बाद आपको मैथ पढ़ना होगा। अब वो हिस्से चालू हो गए, और ये आपके तभी बनेंगे जब आप इतनी मेहनत करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे खुद से। हाँ जी। आओ मेरे बेटे, देखो मेरे भाई, एक बात बताना, जिस भी भाई को मेरी बात समझ ना आए, खुल के बताना, इक्वल टू है, ठीक है। विजय भाई कैसे तैयार, मुझे बताइए कैसे करें तैयारी, पुणे 10 साल बाद पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। ठीक है, मैं एक मन की बात का प्रोग्राम लाऊंगा अभी दोबारा से आपके लिए, उसमें आपके सवाल का जवाब दूंगा डिटेल में। अब सवाल बात है, अभिनव नाम ले लीजिए प्लीज, आई हमले ले लिया अभिनव, आपकी तेरी सगाई हो जाएगी नाम लेने से, ढक्कन पढ़ाई में ध्यान दे। मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा, मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, तो इसका अब इस बात पे वजन देना कि इसका वर्ग क्या होगा। तो इसका वर्ग होगा x की पावर 1/4 गुना 2, यो, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे x की पावर 1/2 जमा 1/x की पावर 1/2, ये फिर से वर्क करो तो x प्लस 1/x। भाई वर्क कर रहे हो, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, माफ करना, फिर से समझाता हूँ। मैंने इसका वर्क किया था आया, तो नियम है कि वर्क करो और 2 घटाओ, तो 1 का वर्ग 1, 1 में से 2 गया -1। कितने बच्चे मेरी बात से सहमत है, -1। अब दोबारा से वर्क करो, x प्लस 1/x, क्योंकि x की पावर 1/2 का जो वर्ग होगा ना मेरे बेटे, 2 से 2 उड़ जाएगा। हाँ जी। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि नियम वही है कि जो यहाँ इसका वर्ग करो, -1 का वर्ग करो और 2 घटाओ, तो नन्हे मुन्ने बच्चों ये हो जाएगा +1 और इससे 2 घटाओगे तो आंसर आएगा -1। हाँ जी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं इसका फिर से वर्क करना चाहता हूँ, तो x² प्लस 1/x², नियम फिर से वही चालू, -1 का वर्ग करो और 2 घटाओ, तो -1 का वर्ग +1, 2 घटाओगे तो फिर -1 बचा। ये तो सर कुछ और ही कहानी चल रही है, मजा लिया जा रहा हमारा। इसके बाद पावर 4 निकालोगे, तो ये भी सर यही कहानी देगा, -1 आएगा। पावर 4 के बाद फिर इसका वर्ग करोगे तो पावर 8 आएगी, इसकी भी वैल्यू माइनस बनाएगी। सर इसके बाद आ जाएगा x की पावर 16, क्योंकि वर्क करेंगे x की पावर 16, ऐसे फिर आएगा 16 दूनी 32, फिर आएगा 32 दूनी 64, यानी x की पावर 64 प्लस 1/60, x की पावर 64 इसकी वैल्यू भी -1 होगी। ऐसे फिर 64 के बाद जाओगे 128 पे, 128 के बाद 256 पे भी जाओगे तो भी यही होगा, और 256 का डबल क्या होता है, 512, यानी x की पावर 512 जमा 1/x की पावर 512 की वैल्यू भी मेरे बेटे -1 ही होगी। अब आप कहेंगे क्या सर ऐसा सब कुछ पेपर में करना होगा, नहीं बेटे अभी तो सिखा रहा हूं ना मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझे सिखा रहा हूं तो तू पहली बार जान रहा है चीजों को, कि अब से तुझे एक बात तेरे दिमाग में बैठ गई कि -1 का वर्क करेगा और इसमें से 2 घटाएगा तो हमेशा ही -1 आएगा, है ना। और तुझे ये बात धीरे धीरे जम जाएगी कि भाई इसका 1/2 फिर 1 फिर 2, 2 का डबल 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। तो हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। दीपक कह रहा है सर आपसे मैथ पढ़कर लग रहा है कि मैं भी कहीं जॉब लग सकता हूँ। थैंक यू सर, लग जाएगा मेरे भाई। एक बात ध्यान दे लो सारे बालक, जितना हो सके ना अपने आसपास दबा के पॉजिटिविटी डालो अपने दिमाग में भी। हाँ जी, सचिन कह रहा है इतना हैवी क्वेश्चन आते हैं क्या, अबे ढक्कन ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अभी रुक तो जा। राहुल भाई देता हूँ शॉर्ट नोट्स में। अब असली कहानी मेरी समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, कि अपने आसपास पॉजिटिविटी बना के रखो। दूसरा, आपके आसपास कोई भी नेगेटिव दोस्त है उसको थोड़े दिन के लिए साइड होकर, है ना। आइए, थोड़ा एतबार कर लो मेरे बच्चे। x -1/x 3 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगी, तो पहले निकालो स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे निकलेगा सर, समझना ये है कि हम माइनस का वर्क कर रहे हैं, तो 3 का वर्क 9, 9 में 2 जोड़ा 11। सर अगर माइनस का वर्क कर रहे हैं तो वर्क करके 2 जोड़ना है, बहुत सुंदर। और अब सर मुझे पावर 4 निकालनी है तो इसका वर्क करना है,
लेकिन ध्यान ये देना कि अब मैं जो वर्क कर रहा हूँ प्लस वाले का कर रहा हूँ। तो 11 का वर्ग -2, तो 11 का वर्ग 121 में से 2 घटाया 119। सो योर आंसर वुड बी 119। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। हाँ जी, आइए। अब मेरे बेटे होगा क्या कि बातों को थोड़ा घुमाया जाएगा, थोड़ा सा घुमाया जाएगा। कैसे? x माइनस 1 को मैं यहीं रख लेता हूं और ये -11√x को उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब मेरे बेटे मुझे बताओ कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? भाई इसमें कोई अपराध तो किया नहीं है? हाँ जी दीपक जी, भाई 11√x उधर गया, x-1 आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। देखिए, हैंड रिटन क्लास नोट्स में बहुत ज़्यादा समय मत खराब करिए। अगर आप पैसे में सक्षम हैं, 200-400 रुपये खर्च करने में आपकी हिम्मत है, तो आप एक काम करिए कि आप मेरे हैंड रिटन क्लास नोट्स आते हैं, क्लास नोट्स राकेश यादव के नाम से, वो परचेज कर लीजिए। एडवांस मैथ के क्लास नोट्स लेना, उसमें ये सब मिल जाएगा। ठीक है? अब मेरे बेटे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं रूट एक्स से भी भाग दे देता हूँ, रूट एक्स से भी और रूट एक्स से दे दिया जी। तो रूट एक्स से एक्स को काटोगे आएगा रूट एक्स -1/√x और ये आएगा 11। बिल्कुल ठीक बात, इसमें हमको दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब सर एक काम ये करना कि अब मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा x, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस में 1/x, और माइनस का वर्क करने तो ध्यान रखना इसका वर्क करके 2 जोड़ना है। तो 11 को 121 में 2 जोड़ा 123। आपने कहा फिट फोर बात है सर, फिट फोर बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मेरे बेटे मैं चाह रहा हूं कि इसका वर्क कर दो, तो इसका वर्क क्या होगा सर? ध्यान देना। तो सर करना क्या है कि इस बार प्लस का वर्क कर रहे हो तो 123 का वर्क करके इसमें से 2 घटा दो, क्यों? क्योंकि प्लस का वर्क कर रहे हो। अब मेरे बेटे एक बात देखना, 123 का वर्ग करके 2 घटाना है, दैट इज योर आंसर। तो ये बताओ कि अगर 3 किसी नंबर का इकाई का अंक है तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या बनेगा? 9। बिल्कुल, और इसमें से 2 घटाना है, तो यानी आंसर का यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 7। तो यहां 7 है, यहां 7 है, नहीं यहां 7 है, नहीं। यानी मेरे बेटे या तो ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है, या तो ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, बी और सी आपके गलत है, यहां तक पता चला। अब सर 123 का वर्ग कैसे जाने? तो आपके बैच में कैलकुलेशन की वीडियो डली हुई है, वहां से देखना। तो इसका वर्ग निकालने का तरीका बताए थे बेटे। ये देखो, ये कितना ज्यादा है? 100 से 23 ज्यादा। 23 का वर्ग होता है कितना? 23 का वर्ग कितना होता है? 529। तो 2 अंकों में लिखो, 5 ऐसे ला लो। अब 120 लिया है तो 23 का डबल 46, 100 में 46 जोड़ा 146, 146 और 5 151। तो 123 का वर्ग होगा 151 151 तो इसका वर्ग होगा 151 इसमें से 2 घटाएंगे 7, 2 1 5 1, तो 15 127 मेरा आंसर। हाँ ना मेरे बच्चे, बहुत बच्चों को वर्ग निकालना नहीं आता तो परेशान ना हो। आइए, थोड़ा एतबार कर लो, मुझको यूं ही प्यार कर लो। अब मेरे बेटे, जब मैं आपको पावर शर्ट्स एंड इंडाइसिस समझा रहा था तो मैंने एक दो बात समझाई थी आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें याद होंगी कि अगर x की वैल्यू कुछ ऐसी है जैसे √a प्लस √b है, और मेरे बच्चे 1/x की वैल्यू आपसे पूछी जाए, और अगर √a का वर्ग -√b का वर्ग, यानी यहां जो भी नंबर लिखे इनके वर्गों का डिफरेंस अगर 1 है तो इनके कंजुगेट में मात्र साइन बदलेगा, √a -√b हो जाएगा। आप में से कितने बच्चों ने ये चीजें याद रखी हुई दिमाग में? कितने बच्चों को ये चीजें याद है? हाँ जी, कितने बच्चों को याद है ये चीज? अब अगली बात समझो। क्या? अगर मेरे बेटे मैं कह रहा हूं कि x इक्वल टू √5 + 2 है, तो बताओ 1/x क्या होगा? तो मुझे समझना होगा कि भाई √5 का वर्ग 5 हुआ और 2 का वर्ग 4, 5 में से 4 गया 1, तो कंजुगेट में सिर्फ साइन बदलेंगे, पोजीशन नहीं। कमेंट मी फास्ट। याद है? मुझे याद, बहुत बढ़िया। जिनको याद है वो अपनी कॉपी में लिखो, सिलेक्शन पक्का है, लिखो अपनी कॉपी में वही से कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। और जो नो लिख रहे हैं वो लिखो कि आज ही मुझे 10 थप्पड़ अपने गाल पे लगाने हैं। ठीक है? तो मेरे बेटे, अगर मैं थोड़ा सा भी समझदार, अच्छा इस वाले सवाल को है ना आप डिजिटल सम से भी कर सकते थे। अमित नाम के बच्चे ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, कह रहा है कि देखो डिजिटल सम से करते हैं सर। 3 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग क्या हुआ सर? 36, और 36 का डिजिटल सम 6 3 9, 9 आया, और यहाँ 2, तो 9 में से 2 गया 7, यानी डिजिटल सम 7 आना चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन ए और डी भिड़ रहे थे, तो यहाँ देखते हैं 7 आ रहा है। देखो यार, 7 और 1 8 और 1 9 आ गया, 5 और 3 8, ये तो नहीं आ रहा। यहाँ आ रहा है कैसे? 7 और 2 9, 5 और 1 6 और 1 7। तो डिजिटल सम से भी कर सकते थे। अमित भाई आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया मुझे, धन्यवाद आपका तहे दिल से। अब आ जाइए, तो अगर मैं अपने टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छा बच्चा हूं तो मुझे ये बात याद होगी कि 7 - 4√3 की कहानी देखोगे तो 7 का वर्ग होता है 49, और 4√3 का और 4 का और 16, √3 का 3, 16 3 48। इनका डिफरेंस आया सर जी, बात डिफरेंस आया मित्रों 1, मित्रों डिफरेंस 1 आया। तो मेरे बेटे इसका कंजुगेट निकालना होगा, और जब इसका कंजुगेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ साइन बदलेगा। मित्रों राकेश यादव बहुत धीरे धीरे पढ़ाता है,
लेकिन तुम समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों। आओ, तो मेरे बेटे ये हुआ एक्स की पावर 2019 जमा 1/x की पावर 2019। यहां जोड़ेंगे, कट गया, 7 और 7 14। किसी भाई नु कोई लोड है क्या? इतने तो दस दो यार मैनू। अब मुझे चाहिए क्या मेरे बेटे? एक्स की पावर 4038। मैंने कहा ही है कि वो तो बीकू बनाएगा भाई आपको, और जबरदस्त लेवल पे बनाएगा। आप बस बनना नहीं। अगर दिमाग दौड़ाओगे तो इसका वर्ग ही तो डाला हुआ, और कुछ थोड़ी किया इसने। और वर्ग है तो 14 का वर्ग करो। 196 2 घटाओ 194 मेरा आंसर। ऑप्शन ए। आशु भाई प्लीज सर, क्लास नोट्स कब तक आएंगे हम सबके? मानवेंद्र भाई क्लास नोट्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल, आप ले लीजिए। आइए भैया, थोड़ा एतबार कर लो, मन को दो चार कर लो। सर प्लीज ओके बोल दो फिर। ओके भाई, ओके ओके। उदय भाई ओके, उदय भाई ओके। आयुष यू आर बेस्ट विजार्ड टीचर ऑफ मैथ। अरे ना बाबा, विजार्ड वजूड नहीं है, मैथवा पढ़ा रहे हैं। छठी सातवीं क्लास का ट्रिक क्या बता रहे हैं ना। विजार्डता माने जब तुम इस सवाल का उत्तर दे दो, देखते हैं कितना बच्चा देंगे उत्तर। हाँ बेटा, प्रगति पूरी तरह से आई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, व्हाट आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। देखो मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले वर्क कर लेता हूँ स्क्वायर, तो उससे होगा ये कि ये स्क्वायर हट के ये बच जाएगा, 3 - 2√2। आपने कहा ठीक है सर। मैं फिर से वर्क कर ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 - 2√2। फिर से मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया, ये वर्क भी हटा दिया। और ये सारे काम मेरे मन ही मन में होने चाहिए भाई सागर। अब मैं इसका कंजुकेट निकालूंगा तो 1/x⁴। तो 3 का वर्ग 9, 2√2 का 4 दूनी 8, तो डिफरेंस 1 है। तो कंजुकेट में मेरे बेटे सिर्फ और सिर्फ साइन बदलते हैं, दैट आई वांट टू टेल यू। अब मेरे बच्चों इन्हें जोड़ेंगे, +1/x⁴, इन्हें जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 3 और 3 6 आएगा। आपने कहा ठीक है। सर जी एक बात बताओ, अगर x⁴ +1/x⁴ इसकी वैल्यू कट पिटा के 6 आई है, तो x⁴ +1/x⁴ की वैल्यू क्या आएगी? तो सर 6 का वर्ग 36, 36 में 2 गया 34, क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे थे। और सर इसका वर्ग कर दें तो x⁴ +1/x⁴ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सर 34 का वर्ग -2। यूनिट डिजिट पकड़े तो 4 का वर्ग 16, 6 आएगा -2, यानी इकाई का अंक 4 आएगा। इकाई का अंक 4 केवल एक ही ऑप्शन में बी में, सो दैट इज योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, फिर भी मैं 34 का वर्ग निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है प्यार से पढ़ाना। मेरे बेटे मैंने एक ट्रिक सिखाई थी ए बी वाली स्क्वायर में। तो 4 का वर्ग 16, 6 हासिल 1, 4 3 12, 12 का डबल 24, 24 और 1 25 हासिल 2, 3 का वर्ग 9, 9 और 2 11, 1156, यानी इसका वर्ग आता है 1156। 2 घटा दो तो 1154 मेरा आंसर। अब बात आती है सर पेपर में कैसे करें। सर पेपर में कैसे करें, ये बड़ी लड़ाई है, और इसी लड़ाई को समझाने के लिए आगे आ रहा हूं मैं। देखिए मेरे बेटे, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं ये सब नहीं करूंगा, और मैंने पहले से ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है यार, 2 बार स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना। तो पहले स्क्वायर करूंगा, फिर दोबारा से स्क्वायर करूंगा, तो सीधा ही पावर 4 कर देता हूं। यानी सीधा सर x⁴ की वैल्यू आ गई 3 - 2√2। सर पहली ही नजर इस बात पे गई कि 3 का वर्ग 9 और 2√2 का वर्ग 8 है, और ये कोई एक बार नहीं है राकेश भाई, मॉर्निंग अनेकों बार ये डाटा आपके सामने आ चुका है, आगे आएगा। तो 1/x⁴ 3 - 2√2। अगर आप ये लिख के करेंगे ना, तो समझिए फिर दिक्कत आएगी, फिर टॉप 100 रैंक में नहीं आएगी। ये बात मन में फील होनी चाहिए कि यार यहाँ बस ये प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, 3 और 3 6। अगर आप ये बात पकड़ रहे हैं तो मजे की बात है कि भाई ये चीजें आ गई 6, मन ही मन में कर रहे हैं। अब आपको पता है यार यहाँ 16 है, तो 2 बार होगा, 4 का वर्ग 8 आएगा, फिर 8 का वर्ग 16। ये मत करना कि सीधा 4 का वर्ग 16, नहीं भाई, पावर 2 होती तो गुना होती, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो एक बार 6 का वर्ग 36, 36 में 2 गया 34, फिर 34 का वर्ग करो, 2 घटाओ, सिंपल यूनिट डिजिट पकड़ो, आंसर निकालो। तो आप बहुत धीरे धीरे बेहतरीन तरीके से सवाल को कर देंगे। थोड़ा एतबार कर लो। अब मेरे बच्चे, हम कहानी थोड़ा आगे लेके चल रहे हैं। आइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे लाला, कि अगर मान लीजिए x² + 1/x², इसकी वैल्यू a, x² + 1/x² की वैल्यू a, फिर तो आप एक बात कहेंगे कि सर आप जानना चाह रहे हो x + 1/x की वैल्यू। तो एक काम करो, ये दे रखा है और ये निकालना है, यानी बड़ी पावर दे रखी है, छोटी पावर निकालनी है, यानी इसका वर्ग ये है, समझ रहे हैं ना। तो क्या करें, आइए मेरे भाई, तो तरीका ये, अपनी तरफ से 2 यहां पे भी मैं जोड़ दे रहा हूं, अपनी तरफ से 2 यहां पे भी जोड़ दे रहा हूं, कोई गुनाह नहीं। सर फिर ये क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा सर, देखो a² + b² + 2ab, और a और b तो कट जाएगा, तो यही आएगा, और यहां आया a + 2। बिल्कुल ठीक है। अब सर ये स्क्वायर रूट इधर ले आएंगे तो ये आंसर दे देगा a + 2 का स्क्वायर रूट। एक बार समझो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं जो समझाना चाह रहा था वो पहुंच पाई के बाद नहीं पहुंच पाई।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर बड़ी पावर दे रखी हो और छोटी पावर निकालनी हो और अगर प्लस में निकालना हो तो सीधा क्या करो कि इस नंबर में दो जोड़ के स्क्वायर रूट कर दो, दो जोड़ के स्क्वायर रूट कर दो। अब जैसे ये वाला सवाल है, अब मैं ये चाहता हूं कि यार x माइनस वन बाई एक्स बताओ, तो यार दो यहां पे भी घटा दो, दो यहां पे भी घटा दो। देखिए मुझे होल स्क्वायर बनाना है माइनस वाले का, तो दो घटाना होगा। अब सर ये बन जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, आप चेक करना चाहें कर लेना, ये आएगा a माइनस टू। तो अगर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ जाएगा a माइनस टू। सहमत है या नहीं? बिल्कुल। अब बेटे ये ट्रिक समझो जो समझा रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं अगर स्क्वायर की बड़ी पावर दे रखी है और उसे छोटी पावरों पे आना है और इसकी वैल्यू a है, तो प्लस में आ रहे हो तो दो जोड़ के रूट, माइनस में आ रहे हो इससे तो दो घटा के रूट। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी सो ट्रिक बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक बार इस ट्रिक को कॉपी में तुरंत लिख दीजिए जल्दी से कि अगर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र ए है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा और एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, खटाक से लिख लीजिए। आर्मी से हूं सर, कैसे तैयारी करें? विजय भाई जो कर रहे हो यही तैयारी का बेस्ट तरीका है। संजीव कह रहा सर हम जिस दिन भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उससे अगले ही दिन पाकिस्तान पर सारी मिसाइल छोड़ देंगे, पूरा पाकिस्तान खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। बहुत बढ़िया संजय, साला तैयारी कर रहे हो एसएससी का, ज्ञान पेल रहे हो प्राइम मिनिस्टर का, तुम तो हमारे वाले से भी बड़े फैंकू निकले हुए। आओ अब सवाल पे आते हैं। देखिए एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र 9 है और मुझे चाहिए छोटी पावर, क्योंकि वन का स्क्र 2 ही था। तो मेरे बेटे क्या करना, माइनस में आ रहे हो तो दो घटा के रूट, तो 9 में से दो गया 7, तो रूट 7 मेरा आंसर। आइए अब यहां थोड़ा सा फंसोगे, कैसे फंसोगे ध्यान से देखना। पहले इस पे आओ आप, अगर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र 3 है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी मेरे दोस्त। तो मेरे बेटे तरीका ये है कि बड़ी पावर से आप छोटी पावर पे आ रहे हो, प्लस पे आ रहे हो तो दो जोड़ के रूट, तो 3 में दो जोड़ दो रूट, 3 में दो जोड़ा 5, और रूट 5 आंसर आ गया। हाँ है ना? बताओ जी। अब मेरे बेटे ए की पावर 4 प्लस वन अपॉन ए की पावर 4, ये वैल्यू दे रखी 47। अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहूं कि भैया ए स्क्र प्लस वन बाई ए स्क्र बताओ क्या होगा, तो कैसे निकालें? तो तरीका ये होगा कि बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो तो दो जोड़ के रूट, तो 47 में दो जोड़ा 49, 49 का वर्गमूल 7। भाई बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, देखो दो का वर्ग करोगे 4 ही तो आया, तो 47 में दो जोड़ा 49, 49 का वर्गमूल 7। और इससे मैं आना चाह रहा हूं ए प्लस वन बाई ए पे, तो सर अगेन वही काम के 7 में दो जोड़ा 9, 9 का वर्गमूल 3, तो आंसर इज 3। बहुत बढ़िया। बताइए अगर मेरे बेटे x की पावर 14 ना होके सिर्फ x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 14 है, तो बताइए x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर बड़ा ही आसान है, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ जाओ, तो दो जोड़ के रूट, तो 14 में दो जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल कितना आया भाई 4, तो ये वैल्यू आ गई 4। और फिर मैं बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहा हूं तो दो जोड़ के रूट, 4 में दो जोड़ा 6, तो रूट 6 आंसर आ गया। हाँ है ना? आइए बेटे कह रहा है अगर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र 10 है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, यानी बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो तो क्या करना है, प्लस पे आ रहे हो तो दो जोड़ के रूट, तो 10 में दो जोड़ा 12, रूट 12 आंसर। आइए अब यहां पे वही बात है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। ये वैल्यू 14 है, मैं जानना चाह रहा हूं एक्स की पावर 74, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसका एक बेसिक तरीका ये है कि बड़ी पावर से आप छोटी पावर पे आ रहे हो, तो 148 का आधा ही तो है 74, यानी 74 का वर्ग करने पे यही आ रहा है, तो 14 में दो जोड़ा 16, इसका वर्गमूल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4। यानी बहुत बार डायरेक्ट देगा मेरे बेटे, बहुत बार डायरेक्ट देखना पड़ेगा। आइए भाई कहानी ये है कि इससे आऊंगा मैं पहले स्क्वायर पे, तो क्या करना होगा, दो जोड़ के वर्गमूल, तो 527 में दो जोड़ा 529, 529 होता है 23 का, ठीक है जी। फिर इससे आऊंगा मैं छोटी पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो 23 में दो जोड़ा 25, 25 का वर्गमूल 5 है। बताइए भाई कितने भाई समझे इस बात को। बेटे ध्यान दोगे तो ये बड़ी पावर 160, मुझे चाहिए छोटी पावर एक्स की पावर 80 जमा 1 बटे एक्स की पावर 80, तो क्या तरीका होगा सर दो जोड़ के भाई 160 80, इसका वर्ग ही तो है, तो 29 में दो जोड़ा 31, रूट 31 मेरा आंसर होगा। थोड़ा इत्तेबार कर लो मेरे बच्चे, पहले इस पे मैं आऊंगा किस पे, स्क्वायर पे, तो क्या तरीका होगा सर, दो जोड़ के रूट, तो 194 में दो जोड़ा 196, 196 वर्ग होता है किसका 14 का। फिर मुझे आना के प्लस वन बाई के, तो क्या करना होगा मेरे बेटे, दो जोड़ के रूट, 14 में दो जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4। हाँ है ना? बताओ जी। अब आप ध्यान देना, यहां यहां थोड़ी सी सिचुएशन और डिफिकल्ट हो रही है आपके लिए।
मैं पहले इससे एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर एम स्क्वेयर, इफ एम स्क्वेयर प्लस वन बाई एम स्क्वेयर, अगर ये 38 है, ओ मेरे नन्हे मुन्ने बेटा ध्यान देना, अगर ये 38 है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि m माइनस वन बाई एम क्या होगा। तो आप कहोगे कैसी बात करो सर, इसका वर्ग ही तो है, तो माइनस पे आना चाह रहे हो तो दो घटा के रूट सर 38, 38 में से दो गया 36, 36 का वर्गमूल 6 आंसर ऐसा। तो बेटे अगर आप यहां 6 बताने में काबिल हैं, सक्षम है, तो यहां पे भी वही काम हो रखा है कि देखो इसकी बड़ी पावर है ये, इसका वर्ग करोगे तो दो दूनी 4 बनेगा, है ना, और माइनस पे आ रहे हो तो इसमें से दो घटा के रूट करो, 38 में से दो गया मेरे बच्चों 36, 36 का वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 6। सो योर आंसर वुड बी 6। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा कितना, 6। आंसर कितना होगा मेरे बेटे, 6। हाँ है ना, क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं, पक्का। मेरे दोस्त एक बात समझना, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या हो। तो आप कहेंगे सर एक तरीका क्या, एलसीएम ले लें, एलसीएम आया x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स को 2 से गुना करोगे 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2x इधर आएगा माइनस का इक्वल टू 0। सर ये फार्मूला बन गया x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब चेक करना चाहें कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चों x माइनस वन की वैल्यू 0, तो x की जो वैल्यू है वो 1, x की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1, तो x की वैल्यू 1 है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस प्रारूप में मिले कि भाई x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2, तो मेरे बच्चे आंख बंद करके इस बात को स्वीकार लीजिए कि x की वैल्यू 1, यानी अगर x प्लस वन बाई एक्स 2 है तो मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 सेटिस्फाई कर देगी। इसी तरीके से एक स्टार और लगा के आप अगली बात नोट करिएगा कि अगर मेरे बच्चे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -2 है, तो ये तभी संभव होगा जब x की वैल्यू -1। दो बातें ध्यान कर, यहाँ प्लस का ही साइन है दोनों जगह, ये ऐसा मत सोचना कि x माइनस वन बाई एक्स 2 है तो सर ने ऐसा बताया नहीं, मैंने तो इस पर चक्करा भी नहीं किया आपके आगे। यहाँ प्लस होगा अगर 2 है तो x की वैल्यू 1, यहाँ प्लस है -2 है तो वैल्यू -1। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर ऐसा है तो x की वैल्यू 1, ऐसा है तो x की वैल्यू -1। इस तर्ज पर अनेकों अनेक सवाल आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ये टाइप 1 है, इसको ध्यान से देखिए। हाँ जी, बल्कि इसका टाइप 1 नहीं, ये टाइप कौन सी है ये मुझको भी नहीं पता, इसको मारो गोली, ये एक डिफरेंट टाइप है बस ये समझो, है ना। आ जाओ, आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है तो ये तभी संभव है जब x की वैल्यू 1 होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक। और मेरे बच्चों मैं पूछ रहा हूँ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो x की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 4 1, यहाँ भी 1 की पावर 4 1, 1 बटे 1 यानी 1 जमा 1, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 2। आंसर होगा तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आइए कर लेंगे, ये आपका होमवर्क हुआ कि भाई x प्लस वन बाई एक्स 2 है तो यानी x की वैल्यू 1 वहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा उसका भी 2। अब मेरे बच्चों यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है कि x प्लस वन बाई एक्स 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी 1, और एक की जो मर्जी पावर लो, एक की जो मर्जी पावर लो, आंसर हर हाल में क्या है 2। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, x की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, m प्लस वन बाई एम 2 है तो ये तभी संभव होगा जब m की वैल्यू 1 होगी। और यहाँ 1 का क्यूब करें तो 1, 1 का स्क्वायर करें 1 प्लस 1 प्लस 1, तो एक और एक 2 और एक 3 और एक 4, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 4। बहुत सुंदर, बताओ जी कर लोगे, कैसे करोगे सर। सर ध्यान ये देना होगा कि a प्लस वन बाई ए, ये वाला 2 उधर जाएगा किसका होगा माइनस का, ये वाला 2 उधर जाएगा किसका होगा मेरे बेटे माइनस का, समझते हो। तो ये मैंने अभी समझाया कि इफ a प्लस वन बाई ए इक्वल टू -2 है तो ये तभी संभव होगा जब a की वैल्यू -1, और a की वैल्यू -1 है तो सोच समझ के जवाब देना। a की जगह -1 रखेंगे तो -1 की पावर 37, और a की वैल्यू -1 की पावर 1 की पावर 37 मतलब -1, और माइनस की पावर इवन नंबर करेंगे तो प्लस आएगा, -1 की पावर 4 करेंगे क्या आएगा मेरे बच्चे +1। तो आप देखेंगे -1 आंसर आया -2, यानी कुछ नया नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उसी का एग्जीक्यूशन है। कर लोगे भाई इस सवाल को। ये -1000 का आप ऐसे देखिए, a की पावर 1000, यहाँ लिखा है a की पावर -1000, तो इसको लिख देंगे 1 बटे a की पावर 1000। अब a की वैल्यू -1 है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, 2 आंसर होगा इसका। ये सवाल थोड़ा अच्छा है। यहाँ मेरे बेटे थोड़ा थोड़ा सा रूप बदल रहा है चीज़ों का, मेरे बेटे थोड़ा थोड़ा सा रूप बदलेगा चीज़ों का, वो रूप ही हमें समझना है। आप एक बात बताइए, a² प्लस 1/a² मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, किसी भाई ने कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे कर दे रहा हूँ, प्लस b² प्लस 1/b², ऐसे कर दे रहा हूँ। आप कहेंगे ठीक बात भाई, मैंने b² के साथ 1/b² डाल दिया, a² के साथ 1/a² डाल दिया, और इक्वल टू था 4, 4 को मैंने 2 + 2 लिख दिया,
अब मैं कंपेयर करा दे रहा हूँ कि यार ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तभी तो 2 और 2 4 बन सकता है। तो ये 2 तब होगा जब ए की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो इस तरह से आप ए और बी दोनों की वैल्यू 1 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कहें नहीं, हमें कुछ तूफानी मत करना है, तो आप फिर ऐसे करिए कि भाई ए स्क्र प्लस 1 बाई ए स्क्र रख लीजिए, बहुत सुंदर, प्लस में बी स्क्र प्लस 1 बाई बी स्क्र, बहुत बढ़िया, इक्वल टू था 4, बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों यहाँ से मैं 2 घटा दूँ और यहाँ से भी 2 घटा दूँ, तो कुल मिला के आपने 2 और 2 कितना घटा दिया, 4, तो इधर से भी 4 घटा दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका ये वाली कहानी a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, और ये जो कहानी है ये बन जाएगा b माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और आपको याद होगा फार्मूले में मैंने ये चीज़ समझाई थी कि 2 नंबर के होल स्क्वायर का सम 0 बना लो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि तभी संभव होगा जब ये नंबर खुद 0, यानी ये 0 हो, ये 0। तो a माइनस 1 बाई ए अगर 0 है तो a इक्वल टू 1 बाई ए होगा, और क्रॉस करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1। ऐसे इसे 0 लोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब ये वैल्यू डायरेक्ट रख दो, क्या कि सर ए स्क्वायर की वैल्यू 1 निकाल दी आपने, देखो यहाँ, और ऐसे ही सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो एक में एक जोड़ा, 2 आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं, कितने बच्चों को लगता है कि सर अब जो आपने बात बताई है वो कुछ मजेदार है, समझदार है, बताइए। मेरे दोस्तों, आप ये बात तो बहुत बखूबी जानते होंगे कि अगर a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू k है तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्या वैल्यू होगी सर, प्लस का वर्क कर रहे तो वर्क करके 2 घटाना, बहुत सुंदर सर, मजा आ गया। ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 2, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, बात मजे की है, समझ में आती है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं इसका वर्क करूं तो आप कहेंगे कैसे होगा सर, तो इसका वर्क करोगे तो आएगा x, क्योंकि इसका वर्क करने पे x आएगा, इसका वर्क करने पे 1 बाई एक्स आएगा, बिल्कुल ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अगर मेरे बेटे इसका वर्क किया x, इसका वर्क किया x, और रूट 2 का अब इधर भी वर्क करेंगे तो क्या आएगा, इसका वर्क करके 2 घटाओ, तो रूट 2 का वर्क करके 2 घटाओ, तो रूट 2 का और 2 में 2 गया 0, आंसर आया 0। ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई, 0। सहमत है, मजा आ रहा है मेरी बात समझने में, आपने कहा जी आ रहा है। अब मेरे बेटे कुछ और बन गया, लेकिन समझाता हूँ। अब मेरे भाई अगर x यहीं रखें, ये उधर ले जाएंगे तो -1 बाई एक्स आएगा, बिल्कुल ठीक है। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू -1। इतनी बात पकड़ता है, हाँ जी पकड़ता है, इतनी बात पकड़ लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। किसी भाई को कोई लोड रहता है तो 10 मैनू यार, क्लियर है। अब आगे की कहानी समझिए, आगे की कहानी कैसे समझी जाए। मुझसे पूछा हुआ x की पावर 513, तो बेटा एक बात बताओ, x की पावर 513 को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख दूं, x की पावर 1 गुना x की पावर 512। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 512 को 1 से गुना करोगे ना, जब इनको गुना करोगे तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर तो सर अब एक बात समझिए कि x की पावर 512 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर 2 गुना समथिंग, हाँ भाई 2 से गुना कर लेते हैं, 2 1 2 दूनी 4, ठीक है जी। फिर बचा 2 5 10, 2 6 12, 256 लिख देते हैं। और अगर हम ऐसा लिखते हैं तो सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो सर सोल्व किए थे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी -1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी -1, तो यह आया -1 का की पावर 256। और ये बात आप जानते ही हैं कि किसी भी इवन नंबर की, किसी भी इवन नंबर की मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी इवन नंबर की, मेरी बात समझ रहे हो, किसी भी इवन नंबर की मतलब माइनस की पावर इवन नंबर रखेंगे तो उत्तर आएगा प्लस, तो ये आएगा +1, गुना करेंगे तो आंसर x है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x की पावर 513 को आप सीधा सीधा x भी लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। और अगर मेरे बेटा आप ऐसा लिख सकते हैं कि x लिख सकते हैं, तो 513 को सोल्व करोगे तो x लिखा जा सकता है, और यहाँ पे भी ये 1 बाई एक्स आ जाए। आपने कहा ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा करना ठीक है। क्या मेरी बात से सहमत है, बहुत बढ़िया। और अगर आप इतनी बात से सहमत है तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू तो हमने निकाली ही थी, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो आंसर आ गया 0। एक तरीका है सवाल को करने का ये। मैं अब इसी सवाल को करने के दूसरे तरीके की तरफ बढ़ता हूं। आइए मेरे बेटे ध्यान देना, देखिए हमें समझ बहुत जबरदस्त लेवल पे विकसित करनी है। अगर हम समझ विकसित नहीं करेंगे तो दिक्कत में फंसेंगे। आप ये बात तो जानते हैं कि अगर प्लस वाले का वर्क कर रहे हैं तो इनका वर्क करके इधर वाले का 2 घटाते हैं, तो रूट 2 का वर्क 2, 2 में से 2 गया 0 आ गया। अब मेरे बेटे मैं दोबारा से इसका वर्क कर दूं तो आप कहेंगे हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, तो सर 0 का वर्क करके 2 घटा दो, तो 0 का वर्क 0, 0 में से 2 घटाया -2। आप कहेंगे बात ठीक है सर, यहाँ तक की समझ में आ रही है, कन्फ्यूजन नहीं है कहीं पर भी, बहुत साफ सुंदर और सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बस इतना है। तो मेरे बेटा मैंने आपको एक रिजल्ट ये लिखवाया था कि इफ m प्लस 1 बाई एम अगर 2 है तो m की वैल्यू हर हाल में 1 ले लेना, और हाँ अगर m प्लस 1 बाई एम की वैल्यू -2 है तो मेरे प्यारे बच्चों m की वैल्यू -1 ले लेना। ये मेरी बात आप समझते हैं कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर समझाया तो था। अगर मैंने ये बात आपको समझाई थी तो ये समझो ना मेरे बेटे कि ये हो गया आपका m, ये हो गया m,
और ये हो गया 1/m। तो m प्लस 1/m माइनस 2 है, m प्लस 1/m माइनस 2 है, तो m की वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आता कि m की वैल्यू -1 होगी, यानी x स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। आप कहेंगे हाँ। और अगर सर x स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो 513 को वैसे ही ब्रेक करो जैसे मैंने सिखाया था कि x स्क्वायर की वैल्यू -1 सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी x, है ना। अब उसी तरीके से सोल्व करोगे तो 513 की जगह x लिखोगे, उसकी जगह x, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, रख के आंसर आ जाएगा, है ना। यानी अगर आप ये स्टेप ना करके उसे सोल्व भी करेंगे तब भी आप अल्टीमेटली यही निकालेंगे कि x स्क्वायर की वैल्यू -1, है ना। थोड़ा सा बड़ा सवाल लगा होगा आपको, लेकिन बड़ा है नहीं। आइए कर लेंगे मेरे बेटे। कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x माइनस 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -1। रख देंगे आंसर। अब भाई थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा, इसे मानिए m, तो ये हो गया 1/m। तो m प्लस 1/m 2 है, तो मेरे बेटे अगर m प्लस 1/m 2 है तो ये तभी संभव होगा जब m की वैल्यू 1 होगी। आपने कहा बात सही है सर, यानी सर m प्लस 1/m की वैल्यू 2 है तो ये तभी संभव होगा जब m की वैल्यू 1 होगी, यानी 2x बराबर 1 है। अच्छा, मुझे वहां वैल्यू 1/x की रखी थी, तो मैं ये x इसके बटे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/x, भाई x को 2 से गुना किया 2x, तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1/x की वैल्यू 2 है। आपने कहा ठीक है, तो मेरे बेटे यहां मैं वैल्यू रख देता हूँ 1/x, और 1/x की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 की पावर 4 जमा 1/x की वैल्यू क्या है, 2, और इसकी पावर 5। आप ये बात भी जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो 2 की पावर 4 16, मतलब 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 1 गुना करेंगे तो 2 की पावर 5 जमा 2 की पावर 5। मेरे बेटे आपको ये भी पता होगा कि 2 की पावर 5 32 होता है, और 32 में 32 जोड़ोगे तो आएगा 64, और 64 का वर्गमूल 8 होता है। ये मेरा आंसर होगा। ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट आंसर माय डियर। मेरे बेटा आप मेरी बात समझे कि नहीं। मेरे बेटे इस सवाल को मत करिए, ये पेपर के क्वेश्चन में उठा रहा हूँ, ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाले फार्मूला का है जो मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको। अब हम चर्चा करते हैं इसको। सवाल यह है कि भैया 8x जमा 8/x बराबर -16। तो मेरे बेटे एक बात हो, 8 पूरे में कॉमन आ जाएगा तो ये x बचा, मतलब 8 से सबको भाग दे दो तो ये 1/x बचा, और ये -2। तो ऐसा कब संभव है, जब x की वैल्यू -1 हो। ये तो ट्रिक है ना, समझे कि नहीं, ये तो ट्रिक है। और मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा क्या है, x की पावर 197 प्लस 1/x की पावर 197, x की पावर 197 प्लस x की पावर -197, बटे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू -1 है तो -1 की आप जो मर्जी पावर रखोगे, या -1 की पावर विषम रखोगे, ओड रखोगे। मेरे दोस्त जब -1 की पावर आप विषम संख्या रखोगे ना तो आपका उत्तर निकल के आएगा -1। हाँ जी। और जब -1 की पावर आप इवन नंबर लोगे, जिसे हम सम संख्या कहते हैं, तो ये होगा +1। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए, -1 की पावर 197 करोगे तो -1 आएगा, -1 की पावर 197 -1, 1/-1 तो आंसर आएगा -2। तो सवाल में कह रहा है कि भाई अगर ये -16 और x की वैल्यू 0 से छोटी है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या 2 होगी। तो बिल्कुल गलत बात है सर, इसकी वैल्यू 2 नहीं -2 होगी। तो यानी उसने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू ऑफ कथन सही है, तो भाई पहले का हमें पता नहीं, लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2 तीनों गलत है। तो ऑप्शन डी ठीक है, नाइदर 1 नॉट 2, यानी ना तो पहला ऑप्शन ठीक है ना दूसरा ऑप्शन ठीक है। मुझे नहीं पता पहला है या नहीं, लेकिन मुझे पता दूसरी स्टेटमेंट मेरी जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करती, तो इसलिए गलत है। हाँ जी, राम जाने अब सही उत्तर क्या। आइए बाबू मेरे बेटे, यह है कि ये k की पावर -1 है, इसे प्लस बनाएंगे तो बटे k बराबर -2। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर k प्लस 1/k -2 है तो k की वैल्यू क्या होगी, -1। k की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, -1। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, -4 -2, ये +1 माइनस k की वैल्यू -1 -5, तो 4 तो 6, 6 में से क्या -5, -1 से -1 गया -5, कट के मेरे बेटे आंसर आएगा 1। आप देख रहे हैं रूप अलग अलग होंगे, सवाल वही, बेसिक बातें वही, हाँ है ना। कह रहा भैया x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, तो ये तभी संभव होगा जब x की वैल्यू -1 है। अब एक बात समझना, अगर मैं -1 की पावर 2n + 1 रख दूं, तो एक बात छोटी सी समझनी है कि आप 2 को किसी भी नंबर से गुना करोगे, ए बी सी डी किसी से, तो जो परिणाम आएगा वो इवन नंबर आएगा। पहली बात, परिणाम आपका सम संख्या आएगा। अगर आप 2 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो ये हो गया सम संख्या, इवन नंबर, और एक इसमें जोड़ते ही ये हो गया मेरे बेटा ओड नंबर, ये हो गया विषम, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों विषम संख्या। अगर ऐसा है तो ये सोचिए कि -1 की पावर ओड नंबर हो गया, और -1 की पावर ओड होगा तो आंसर आएगा -1। हाँ जी। तो मेरे बेटे इसको सोल्व करोगे तो -1, इसे सोल्व करोगे तो -1, तो आंसर आएगा -2। आइए मेरे बच्चे, हर सवाल में कुछ ना कुछ नया ताजा आपको मिलेगा। जैसे सवाल में ध्यान देंगे तो x/5 है, इसको अगर मैं m मान लूं तो ये 5/x क्या है, उल्टा है, 1/m है। भाई ये m है तो ये 1/m है, ये -2 है मेरे बेटे, तो इसका मतलब ये तय है कि m की वैल्यू क्या हुई, -1, और m क्या था, x/5, तो x/5 की वैल्यू है -1।
क्योंकि m -1 है तो x बटे 5 -1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी सर -5। और अगर x की वैल्यू -5 है तो हमसे पूछा है x क्यूब, तो -5 का क्यूब, तो पहली बात तो आंसर माइनस में आएगा, तो वो ए की ऑप्शन था, ए में, बाकी सब तो प्लस थे, -125। अब देखिए यार यहां क्या है, ए क्यूब को थोड़ी देर के लिए m मान लो, तो m प्लस 1/m की वैल्यू 2 तभी है जब m की वैल्यू 1 हो, यानी ए क्यूब की वैल्यू 1 है। आपने कहा ठीक है, पहले इतनी बात समझो, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? ए क्यूब की वैल्यू क्या हुई मेरे बेटा? 1। अब आप ये भी बात जानते होंगे कि एक को हम एक का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो इस लिहाज से ए की वैल्यू 1 आ गई, और 1 आ गई तो एक में एक जोड़ा 2, 2 बटे 1 आंसर आ गया। तो बोलिए हाँ या ना, सही है गलत? भाई ए क्यूब इक्वल टू 1 और 1 को 1 का क्यूब लिख देंगे, तो कंपेयर करके ए इक्वल टू 1 आ गया, सेटिस्फाई करा दिया। और साथ में लिखा है ए इज ए पॉजिटिव नंबर, तो वो ही पॉजिटिव ही लिया हमने, नेगेटिव तो है ही नहीं। आइए इसको मेरे बेटे सेम उसी तरह करेंगे, इसे मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा 1/m, तो मेरे बेटे m प्लस 1/m, व्हाट इट इज +2, सो इट इज क्लियर दैट m इज इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों a बाई b की जो वैल्यू है वो 1, तो a इक्वल टू b है मेरे बच्चों, तो a माइनस बी इक्वल टू 0, और a माइनस बी इक्वल टू 0 यही हमसे सवाल में पूछा कि भाई a माइनस बी क्या होगा, तो मेरे बेटे मेरा आंसर होगा 0। हाँ जी, आइए अब यहां से चतुराई के गेम चालू होंगे। भाई लिखा है m प्लस 1/m-3 प्लस 5। मेरे बेटे अगर मैं यहां एक काम कर दूं क्या, कि 3 इधर घटा दूं मेरे दोस्त, और 3 ही मेरे प्यारे बच्चों में इधर, तो कोई गलती? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मैथ में ये कहा जाता है कि भाई बराबर से इधर जो रिएक्शन करना चाहते हैं वही उधर कर दो ताकि इक्वल रिएक्ट हो जाए, यानी वो नल एंड वाइड हो जाए रिएक्शन। तो हमने कर दिया, इसको मान लेता हूं मैं x, इसको क्या मान लिया x, तो ये हो गया मेरे बेटे उल्टा था इसका 1/x, और 5 में से 3 गया मेरे बच्चों, क्या बना 2। और मेरे भाई x प्लस 1/x की वैल्यू 2 तभी होगी जब x की वैल्यू 1 होगी, और x क्या है मेरे बेटे m-3, तो m-3 की वैल्यू 1, तो m की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4। और शायद आपसे यही सवाल में पूछा कि भाई m की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर 4। आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ, क्या कि बात घुमा फिरा के बनाएगा, सीधा सीधा तो सवाल आपको नहीं देना चाहेगा, थोड़ा थोड़ा तो घुमाएगा। आइए अब ध्यान दीजिए, m प्लस 1/m+2 है और इक्वल टू है -4। अब मेरे दोस्त मैं क्या करता हूं, मैं 2 इधर जोड़ देता हूं अपनी तरफ से और 2 इधर, क्योंकि मुझे इंपैक्ट नल एंड वाइड करना है। हाँ जी, अब आप ध्यान देना कि m+2 प्लस 1/m+2 इक्वल टू -2। इसको मेरे बेटे समझाने के लिए मैं मान लेता हूं x, तो ये हो जाएगा 1/x। तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है तो ये तय है कि x की वैल्यू -1 होगी, और x का मतलब m+2 की वैल्यू, भाई x क्या माना था m+2, तो m+2 की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा +1, और यहां पे +1 जोड़ोगे तो मेरे भाई मेरा आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। क्या मेरे प्यारे बच्चों सवाल को कर लोगे? हाँ जी, कैसे? यहां से 3 घटा दो, यहां से भी 3 घटा दो, तो यहां बच जाएगा 2 और सोल्व कर देना, दैट इज योर होमवर्क। यहां मेरे बच्चे 6 जोड़ दो, इधर 6 जोड़ दो, सोल्व कर देना। ये सारे आपके होमवर्क है। जैसे इसी सवाल को करेंगे तो 29 इधर घटा देंगे, 29 इधर घटा देंगे, तो फिर m प्लस 1/m -2 आएगा, तो m की वैल्यू -1 आई, यानी इसकी वैल्यू -1 की पावर 4 करेंगे 1 1, एक में एक जोड़ा 2, मेरा आंसर आ गया। और ऐसे अधिकतर सवालों में आपका उत्तर हमेशा ही बनाता दिखेगा आपको, घबराइए नहीं। आइए बाबू, x प्लस 1/x-4 6, सेम ही तरीका है, कर लेंगे अप्लाई, 4 इधर भी घटाओ उधर भी, सेम ही सवाल है। अब यहां से मेरे दोस्त आपके पास सवाल है x प्लस 16/x बराबर 8। ऐसे सवालों में पहला प्रयास आप ये क्या करें, आंख बंद करके, कि यहां क्या 2 बन सकता है, यहाँ x है, यहाँ कुछ और लिखा है बटे x, तो ये देखो क्या यहाँ 2 बनाया जा सकता है? हाँ सर बन तो सकता है, कैसे सर? इसे 4 से भाग दे दोगे तो 2 बन जाएगा, कट के 4 दूनी 8, तो 4 से इधर भी दो, 4 से इधर भी दो, क्योंकि एक इधर थोड़ी दे सकते हैं, सबको देना होगा, तो ये बन जाएगा मेरे बेटे x/4, तो 4 से इसे काटोगे तो ये बन जाएगा 4/x, और 8 को 4 से भाग दोगे 2। इसे मैं समझाने के लिए मान लेता हूं m, तो m, तो ये उल्टा है बेटे, प्लस 1/m इक्वल टू 2 है, तो इसका साधारणतः अर्थ है कि m की वैल्यू 1 होगी। m की वैल्यू 1 होगी मतलब x/4 की जो वैल्यू होगी सर वो 1 होगी, क्योंकि m का मतलब मैंने x/4 लिया था, तो x की वैल्यू सर 4 होगी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर x की वैल्यू 4 होगी तो रख देते हैं, 4 का वर्ग 16, और 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, तो 16 और 2 18 मेरा आंसर हो गया। 16 और 2 मेरे प्यारे बच्चों 18 मेरा आंसर हो गया। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, सेम वही कार्रवाई करनी है क्या? ये देखिए यहाँ 2 बन सकता है, हाँ सर 9 से भाग देके बन जाएगा, 9 दूनी 18, तो 9 से इधर भी 2, 9 से इधर भी, अपनी मर्जी से इधर थोड़ी, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ये आया मेरे बेटे x/9, तो प्लस में 9/x बराबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों m प्लस 1/m की वैल्यू 2 है,
तो ये तभी संभव है जब m की वैल्यू 1 होगी, यानी x बाई 9 की वैल्यू 1 होगी। हाँ जी सर, तो x की वैल्यू 9। सर क्या हमें इतना सब लिखना पड़ेगा? नहीं, ये तो मूर्खों वाले काम, आपको यहाँ समझना है, फील करना है। इफ यू फील इट यू विल मेक इट वेरी फास्ट, इफ यू विल नॉट फील इट तो दिक्कत होगी। हाँ जी, अब सर एक बात बताइए, x की वैल्यू 9 आ गई, 9 का वर्ग 81, और ये 9 का वर्ग 81, 81 से काटेंगे तो 2 आएगा, 81 और 2 83 मेरा आंसर। 81 और 2 83। मैं इसका सूत्र ट्रिक भी बता सकता हूँ कि यार हमेशा ही ऐसे सवालों में क्या होगा कि 9 का वर्ग जमा 2 होगा, लेकिन जरूरी नहीं ना, ये 2 पे कटे 3 पे कट जाएगा तो 9 का वर्ग जमा 3 हो जाएगा। इसलिए ट्रिक पे ना बंधो, कान के बैल मत बनाओ, कान के दिमाग दौड़ाओ। कैसा हो क्यों रहा है वो मैंने समझाया, तो उस पर फोकस करो कि सर जी मेन मूल बात जो है ना वो ये है और कुछ नहीं है, मेरा ध्यान इस पे होना चाहिए, बाकी किसी चीज पे नहीं। अब ये देखिए और बिल्लू भयंकर सवाल है। कैसे? मेरे बेटे एक्स स्क्वायर जमा 25, इस -5x को मैं उधर लेके चला गया तो क्या हो जाएगा सर? प्लस का हो जाएगा। इसमें तो क्या ही कर दोगे सर आप? सर एक्स स्क्वायर प्लस 25 -5x उधर चला गया तो प्लस का हो गया। अब सर क्या करो कि सबको 5 से भाग दे दो, 5x से भाग दे दो, तो इधर 5x से भाग दे देते हैं, इधर 5x से भाग दे देते हैं, इधर 5x से भाग दे देते हैं। हाँ जी, अब सर काटोगे तो ये आया x बाई 5, ये आया 5/x, और ये आ गया मेरे भाई कट के 1। और ये तो ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया भाई, सॉरी ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, ये तो m प्लस 1/m की वैल्यू 1 है तो m क्यूब की वैल्यू -1 वाला सवाल आ गया। आई एम टेकिंग माफी फॉर दैट। ये मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए वेव ऑफ कर दो, छोड़ दो। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यहाँ मैंने गलत उठा लिया, इसको छोड़ देना, ठीक है। इस पे आते हैं। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, सवाल लिख के समझाता हूं। यहां लिखा हुआ है √a/b, सेकंड स्टेप को समझा रहा हूं। यहां है -b/a, तो इसको मेरे बेटे इधर ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो ये हो जाएगा प्लस में √b/a। बहुत बढ़िया। यहां है -11, ये -13 इधर आएगा, किसका होगा? प्लस का, तो -11 + 13। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस वाली कहानी को लेकर इधर आ गया तो ये माइनस से प्लस हो गया, इसको इधर लेके आ गया तो ये माइनस से प्लस हो गया। तो -11 जमा 13 जोड़ोगे क्या आएगा? 2। अब सेटिंग बैठेगी, कैसे बैठेगी सर? ध्यान देना सर, कहानी को समझो। इसको थोड़ी देर के लिए m मान ले रहा हूं, तो ये इसका उल्टा 1/m। ये 2 तभी संभव होगा ना सर जब m की वैल्यू क्या होगी? 1। बिल्कुल ठीक है। और m क्या था सर? √a/b, √a/b 1 होगा। सर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो a/b आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखेंगे a = b आ गया। बहुत सुंदर सर, a = b आ गया। और सर a और b दोनों ही बराबर आ गए तो आप b की जगह a लिख देंगे, बिल्कुल, क्योंकि a और b बराबर है। तो a में a जोड़ा 2a, तो 2a बराबर 10 है, तो 2 से काटोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब मेरे बेटे ये हुआ कि a और b बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे मेरे बेटे? 5 के। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 5 5 25, 25 दिए 75, 5 का और 25, 25 चौक 100, 5 का और 25, 25 5 125। तो मेरे भाई 125 और 75 हो गया 200, और 100 300। तो मेरे भाई मेरा आंसर जो आया वो 300। अब बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? कितने बच्चों को मजा आया सवाल समझ के? बताओ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इतना रखता हूं। कारण क्या है कि अब धीरे धीरे मैं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगा। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो जाएगा? कारण क्या है कि इसमें काम बहुत करना है अभी आपको, अभी बहुत सारा काम इसके अंदर आपको करना है। जब बहुत सारा काम आपको इसके अंदर करना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले की चीजें तैयार करते चलें। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करिए, रोज पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।